मसीह यीशु के बाबरकत और फतामंद नाम में आप सबको पास्टर आसिफ का सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ आज के दिन के लिए, इस घड़ी के लिए, इस मौका के लिए जो उसने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है। और खुदावंद बड़ी बरकत देता है जब हम खुदा के पास आते हैं, हम दुआ करते हैं। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आज हम खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे यसाया नबी का सहीफ़ा पुराने अहदनामे में से। तो मेरे अज़ीज़ों, जो यसाया नबी की किताब एक बड़े नबी के नाम से मंसूब हुई है, जो 8वीं सदी कबल मसीह में जो है लिखी गई। और आज हम उसके 38वें बाब की 1 से 5वीं आयते मुकस्सा तक पढ़ेंगे। उसमें यूं मरकूम है 38वां बाब पहली आयत से लेकर 5वीं आयत मुकस्सा। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया, और यसाया नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाजिल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ाऊंगा। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, हिजकिय्याह बादशाह बीमार पड़ गया, और फिर खुदा का कलाम यसाया नबी के ऊपर उतरा, और खुदा यसाया नबी से बात करके कहता है कि जा और हिजकिय्याह को कह कि तू अपने घर का इंतजाम किसी और के हाथ में कर दे। और जब एक इंसान को खुदा का खादम, खुदा का ममसू, खुदा का नबी ये बात कहे कि तू मर जाएगा और तू अपने घर का इंतजाम किसी और के हाथ में कर दे, तो ये कितनी परेशानी की बात है, कितने दुख की बात है। और मेरे अजीजों, लिखा है कि हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया, वो दीवार की तरफ उसने अपना मुंह कर लिया, और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा के मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। आज कोई इंसान भी मरना नहीं चाहता। हर इंसान चाहता है कि मैं इस जमीन पर कायम दायम रहूं, मैं जिंदा रहूं, मैं जब तक रहूं मैं बाबरकत रहूं, मेरी जिंदगी ताकत, तवानाई, तंदुरुस्ती और खुशियों से भरी रहे। और हिजकिय्याह को जब पता चला तो उसने अपना मुंह दीवार की तरफ फेर दिया और खुदा के आगे मिन्नत करता और कहता है कि खुदा, दुआ करके वो कहता है, उसने रोना शुरू नहीं किया कि खुदा मुझे मार देगा, वो परेशान हुआ, लेकिन उसने दुआ की। आज अगर किसी को पता चल जाए तो वो तो परेशान होकर वो मर जाएगा, और किसी आदमी को जब ये कहा जाए कि तू मर जाएगा तो वो तो मैं कहता हूं कि 50% वो उसी वक्त मर जाता है। लेकिन हिजकिय्याह ने दुआ की। यहां पर बड़ी खूबसूरत बात है कि लिखा है कि उसने दुआ की, और दुआ करके उसके खुदा के आगे मिन्नत कर रहा है और कहता है कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा। आधे दिल से नहीं चला। आज दुनिया आधे दिल से चल रही है। खुदा को भी लेकर चल रहे हैं, शैतान को भी लेकर चल रहे हैं। अच्छे काम भी कर लिए, बुरे काम भी कर लिए, खुदा को भी खुश कर लिया, शैतान को भी खुश कर लिया, और पूरे दिल से चलता रहा हूं, और जो तेरी नजर में भला है वही किया है, जो तेरी नजर में भला है। और लिखा है कि हिजकिय्याह जार जार रोया, वो जारो कतार, वो आंसुओं से रो रहा है, आंसुओं से रो रहा है। और इमसाल की किताब में लिखा है कि जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो खुशी से काटेंगे, आंसुओं के साथ। तब खुदावंद का ये कलाम यसाया पर नाज़िल हुआ। दोबारा खुदा यसाया से बात कर रहा है।
दोबारा खुदा का कलाम यशायाह के ऊपर नाज़िल हो गया है और खुदा उसको कहता है कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसू देखे। खुदा ने उस दुआ को कबूल किया, उस दुआ ने खुदा के तख्त को हिला दिया, उन आंसुओं ने खुदा के दिल को माइल कर दिया। खुदा ने अपने फैसले को बदला, जबकि खुदा अपने फैसलों को नहीं बदलता। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं, सो देख मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। इंक्रीज योर एज 15 years old। और 15 साल उसको मिल गए। किस लिए? कि वो खुदा के आगे सच्चाई से चलता था, उन्हें सच्चाई से दुआ की, उसका दिल सच्चाई से भरा था, वो खुदा के साथ रास्तबाजी से चलता रहा। जो खुदा की नजर में भला था वही करता रहा। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम तो चर्च भी नहीं जाते, हम तो इबादत में भी नहीं बैठते। हमारे घर तो खादम आ जाए तो हम खादम को अंदर भी नहीं आने देते। हम तो खुदा के कलाम को नहीं खोलते, बंद करके रखा हुआ है। दुआ नहीं करते, अपने होंठों को नहीं खोलते। अक्सर हम परेशानी में दुआ करते हैं। मुझे अक्सर लोगों के बहुत अरसे बाद फोन आते हैं, फिर कहते हैं भाई साहब पहचान रहे हैं, मैं फलाना बात कर रहा हूं, मैंने इस मकसद के लिए दुआ कराई थी और मैं ठीक हो गया, लेकिन अभी फिर मेरे ऊपर दोबारा वही अटैक हो गया। फिर मैं कहता हूं अच्छा। फिर मैं सोचता हूं कि कैसे लोग हैं ये, सेल्फिश लोग हैं। इन्होंने वैसे कभी खादम को नहीं फोन किया, कभी नहीं पूछा कि पास्टर साहब आप ठीक हैं। लेकिन जब मुश्किल आती है तो फिर वो दोबारा, और कई लोग कहते हैं कि हमने आपका कॉन्टेक्ट नंबर हमारे से मिसप्लेस हो गया था, फिर किसी और से लेकर आपको फोन कर रहे हैं, आप हमारे लिए दुआ करें। खुद दुआ नहीं करते। आज हमें खुद दुआ करने की जरूरत है। आज हमें खुदा के साथ ठहरने की जरूरत है। अगर वो हिजकिय्याह बादशाह की उम्र बढ़ा सकता है तो वो आपकी भी उम्र बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। वो कादर मुतलिक है, उसके पास सब इख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी है, वो सब कुछ कर सकता है। खुदा के पास आ जाए, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदा के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने, कबूल किए जाने पर खुदावंद की ढेरों बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।